हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट एंड एट लास्ट गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं बढ़िया एकदम, मैं अच्छा हूँ। दिस इज आसिफ अली फ्रॉम केमिस्ट्री वल्ला 2.0। स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्टेड टू एवरीवन, अगर आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर जल्दी से जल्दी दबाएं, जिससे कि आपके पास तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो मेरे बच्चों, आजकल हम लोग केमिस्ट्री के बिहाफ पर बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन की बात। एल्डिहाइड कीटोन्स का प्रिपरेशन हमने किया, एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो आज हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को बिल्कुल हैप्पी एंडिंग करने जा रहे हैं। तो बच्चे बिल्कुल दिल थाम के बैठिए और रेडी हो जाइए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले जो मेरे पास में टॉपिक आज आने वाला है, उस टॉपिक का नाम है मिसलेनियस रिएक्शन। सबसे लास्ट टॉपिक है ये आपका, क्योंकि आप केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन्स के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल वो भी पढ़ चुके हैं। आप ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, आप रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, आप इसका हैलोजिनेशन भी पढ़ चुके हैं। तो मेरे बच्चों, हमारे सारे लेक्चर में आपको सारी की सारी टोटल वीडियोस में आपको सारे लेक्चर्स में आपको टोटल ये वीडियोस आपको मिलेगी। और अब जो आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, तो उस टॉपिक का नाम है आज दैट इज मिसलेनियस, दैट इज मिसलेनियस रिएक्शंस। ये लीजिए, ये है आपका टॉपिक आज, मिसलेनियस रिएक्शंस। अब आप समझ रहे होंगे कि मिसलेनियस का मीनिंग क्या है। मिसलेनियस मींस कंबाइंड रिएक्शंस, मतलब मिक्स हुई हुई रिएक्शन है। तो हम चलते हैं इनको पढ़ने के लिए, ठीक है बच्चों। मिसलेनियस रिएक्शन में सबसे पहले बच्चों आप एक टॉपिक देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर। हेडिंग नंबर 1, मिसलेनियस में मैं एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन अमोनिया के साथ कराना चाहता हूं। ये लीजिए, अमोनिया जिसे आप NH3 कहते हो, जिसका कूलिंग इफेक्ट होता है, जो अपने आप में उसका जो नेचर होता है वो ठंडा होता है, कूल होता है। तो आप अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराना चाहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन। तो कीटोन्स तो जनरली इससे अमोनिया से रिएक्शन करते नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड्स की मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। एग्जांपल के तौर पर ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है बच्चों। ठीक है, ये रहा आपका एसिटाल्डिहाइड और आप केमिकल रिएक्शन कराने के लिए तैयार हो NH3 से। मैं NH3 को थोड़ा सा कुछ इस तरह से लिखने जा रहा हूं, उम्मीद है कि आपको कोई ऐतराज ना होगा। इस तरह से अब जब आप इसको इस तरह से हाइड्रोजन यहां, तो ये हाइड्रोजन डेफिनेटली इस ऑक्सीजन के साथ में ऐड हो जाएगा, बिकॉज़ ये नेगेटिव चार्ज रखता है और ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो बच्चों ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C और नीचे आ जाएगा आपका H और ऑक्सीजन के साथ में चला जाएगा OH और नीचे आपका आ जाएगा ये NH2। ये एक इंटरमीडिएट आ गया जो केवल कुछ ही समय के लिए बनेगा, और जैसे ही इसको हीट किया जाता है बच्चों, तब देखिए क्या बनता है। जैसे ही इसके हीट किया जाता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाता है। ये लीजिए, अब अगर आप इसका वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिल जाएगा, ये आप देख लीजिए। आपके पास में बच जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C और ये आपके पास में H है। C के सीधे डायरेक्टली बाद आपके डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ जाएगा सीधे H। बस क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ वाटर का यहां से हो रहा है, लाइक दैट। इसका नाम एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिनिलीन है इसका, एसिटाल्डिनाइन। ये एसिटाल्डिनाइन आपका बन गया, लेकिन कब? जब एसिटाल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराई गई है। ये लीजिए, ये है अमोनिया। ठीक है, अब एक और केमिकल रिएक्शन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ये तो हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड। अब इसी की लाइन में खड़ा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड। आप फॉर्मल्डिहाइड को भी देख लीजिए, क्या फॉर्मूला होता है फॉर्मल्डिहाइड का? फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। ठीक है, और इसकी केमिकल रिएक्शन आपने करानी है अमोनिया के साथ में, लाइक दैट। ठीक है बच्चों,
फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराने जा रहे हैं आप। फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्ट विद अमोनिया, ये लो, और एक्स इज अमाउंट में अमोनिया रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, कंपाउंड का नाम देखिए क्या बनेगा। अभी मेरे पास में CH2 और का होल 6 है, तो आप बना दीजिए CH2 का होल 6 बन गया। CH2 का होल 6 बन गया और N के हैं 4, तो N भी आप 4 बना दीजिए, ये लो। और हाइड्रोजन के 4 3 12 है, ऑक्सीजन के 6 है, सीधे सीधे तौर पर आपका बन रहा है H2O। ये लीजिए, 4 3 12 हाइड्रोजन है और 6 1 6 6 ऑक्सीजन है, तो 12 हाइड्रोजन का मतलब है 6 2 12 और ऑक्सीजन के 6 का मतलब है 6। ये बना, इसका नाम हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन, और ये N के है 4, तो ये बनेगा टेट्रा, और N के लिए आ रहा है बच्चों एमाइन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन। अब इस कंपाउंड का जो इस्तेमाल है वाइडली, वो यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पर इसका किया जाता है इस्तेमाल। यूरिनरी एंटीसेप्टिक, यू नो, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप समझ सकते होंगे, तो यूरिनरी ब्लैडर एंटीसेप्टिक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन। तो इसको, क्योंकि ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पर काम किया जाता है, तो इसका एक और जनरली इसका नेम रख दिया गया है, इसको कहते हैं यूरोट्रोपिन। इसको यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, यूरिनरी एंटीसेप्टिक है ये, तो इसके लिए इसका नाम रख दिया यूरोट्रोपिन। हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन का दूसरा नाम यूरोट्रोपिन, व्हाई? बिकॉज़ ऑफ इट इज वाइडली यूज्ड फॉर एज ए यूरिनरी एंटीसेप्टिक। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से हो रही है, तो सीधे एसिटल्डिहाइड बन रहा है, एसिटल्डिहाइड। और लेकिन जब यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से हो रही है, तो यहाँ पर बन रहा है हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन, जिसको आप यूरोट्रोपिन कहते हैं। तो ये तो रिएक्शन आपकी हो गई अमोनिया के साथ। ठीक है बच्चों, अमोनिया के साथ आपने रिएक्शन एसिटल्डिहाइड की भी देखी, फॉर्मल्डिहाइड की भी देखी, दोनों का ध्यान रखना। ये वेरिएशन रिएक्शन है अलग अलग। एसिटल्डिहाइड रिएक्शन करके दे रहा है एसिटल्डिनीन, और भाई ये फॉर्मल्डिहाइड दे रहा है हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन, जिसका दूसरा नाम है यूरोट्रोपिन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में आया होगा। आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, इसका आप ले लीजिए जल्दी से फोटो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम रिएक्शंस को पढ़ते चले जाएंगे। ये मिसलेनियस रिएक्शन है, तो मिसलेनियस तो बड़ी मिक्स ही होंगी। बड़ी बड़ी कामयाब केमिकल रिएक्शन बच्चों आपके सामने आने वाली है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आइए मैं आपको लेके चलता हूं, एक बड़ा ही शानदार टॉपिक है बच्चों, मैं आपको उससे रूबरू करा देना चाहता हूं। मेरे पास में एक टॉपिक है, आप इसको बी करके नाम दे सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं परकिंस रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को कोई खास जगह किसी जगह पर दी नहीं गई है, तो इसके लिए आप इसको परकिंस रिएक्शन, हालांकि ये जस्ट लाइक एल्डोन कंडेंसेशन है ये, ठीक है। तो मैं आपको इसको लेके चलता हूं, कैसे आपको इसकी रिएक्शन करानी है। तो रेडी हो जाइए बच्चों। ये लीजिए, मेरे पास में है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, और मेरे पास में है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है वो CH3CO का होल ट्वाइस O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, ये देखिए, मैं यहां से इसके दो हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहा हूं, ये कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, CH बचा। अगर मैं CH3 को, अगर पहली चीज तो मैं इसको और एक तरीके से लिख सकता हूं, वो तरीका है CH3CO और CH3CO, और ये लो, ये लो। मैं इस CH3 को CH2 करके लिख रहा हूं, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है। CH3 को CH2 करके मैंने लिख लिया है, ये हो गया CH बचा, और बाकी आपका बच रहा है आगे CO, और जिसकी मैचिंग हो रही है ऑक्सीजन से, यहां पर भी CO है, और आगे है आपका CH3। This reaction will proceed in presence of a strong base that is called sodium ethoxide, C2H5ONA। अब ये ऐसा मैंने किस लिए किया है, ये आप भी समझ रहे होंगे। ये लो बच्चों, CH3 का मैंने H2 बना दिया, अब H2 और O मिल करके माइनस के क्या हो जाएंगे, यहां पर H2O।
ठीक है, अब H2O बन गया तो जो भी आपका बच रहा है आपने उसको लिख देना है। क्या क्या बच रहा है देखते हैं। बेंजीन रिंग है, ठीक है, और वहां पर है CH, और डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ गया है यहाँ पर CH, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती तो इसलिए डबल बॉन्ड ही आएगा। अब यहाँ पर आ गया है CO, चेक करो, CH डबल बॉन्ड CH, और इसके बाद आ गया CO, और CO के बाद में सीधे ऑक्सीजन। आप आराम से इसको O को भी लिखिए, और फिर से आ गया CO, और फिर आपके पास में CH। तो एसिडिक एनहाइड्राइड का जो प्रॉपरली यूज है वो हम कर चुके हैं। मगर मेरे बच्चों ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो कि केवल थोड़ी ही देर के लिए बना है। आप इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हीट करेंगे। किसके साथ करेंगे, HOH यानी वाटर के साथ में, और हीट भी कैसा करेंगे, बॉयल करेंगे। आप इसको बॉयलिंग करते हैं, हीट करते हैं। जब आप इसके रिएक्शन कराओगे तो देखते हैं अभी क्या बन सकता है, देखिएगा। मेरे पास वहां पर है CH, और डबल बॉन्ड के साथ में फिर से है CH, और ये बन गया CO ये वाला, और एक हाइड्रोजन एटम यहां पर जा लगा है, ठीक है। ये सॉरी, ये पूरा का पूरा ये वाला ऑक्सीजन भी आपने साथ में लेना है, ले लिया, और ये हाइड्रोजन यहां पर लग गया। अब बच क्या रहा है, देख लो ध्यान से। ये तो है सिनेमिक एसिड, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है सिनेमिक एसिड, ये लो। और सिनेमिक एसिड के साथ में CH3CO बच रहा है, CH3CO बच रहा है, OH मेरे पास में और एडवांस में है, तो बच्चों इसका नाम बन गया CH3COOH, एसिडिक एसिड। ये बना सिनेमिक एसिड। इसका नाम क्या है, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। उम्मीद करता हूं कि ये सिनेमिक रिएक्शन आपके समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूं। क्या है, ये है बेंजल्डिहाइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO का होल ट्वाइस दो, या CH3COO और CH3CO। मैंने इस CH3 को बदल दिया है CH2 करके, अलग से H2 अलग कर दिया है CH3 में से, H2 अलग कर लिया, चेक H2। अब CH बचा, CH3 है ना, अभी भी CH3 है ये, लेकिन ये रिमूव कर दिया है मैंने यहां से, जिससे कि इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन का आपस में कॉम्बिनेशन हो सके और वाटर बन सके, यही बना। बाकी CH डबल बॉन्ड के साथ में CH बना, COO और ये CH3CO बना। वाटर से रिएक्शन क्या किया कराएंगे, इसको बॉईल करते हुए, हीट इतना किया गया, बॉईल कर दिया गया इसको वाटर में। अब ये हाइड्रोजन यहां जाकर के लग जाएगा, ये वाला C डबल O के साथ में चल जाएगा, C डबल OH बन जाएगा। देखो ये बना सिनेमिक एसिड, CH डबल बॉन्ड C डबल OH, ये बना CH3C डबल OH, ये। तो बच्चों ये है आपकी परकिंस रिएक्शन, और परकिंस रिएक्शन का सीधे तौर पर आपने कन्वर्जन देखा कि बेंजल्डिहाइड गोस टू सिनेमिक एसिड। परकिंस रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड गोस टू सिनेमिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट ये कन्वर्जन है। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जंस में कई बार आ जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू सिनेमिक एसिड। आपको पता होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहा है आपसे कि आप बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड बनाइए। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है एग्जामिनर कि आप परकिंस रिएक्शन लिख के दिखाइए। आप परकिंस रिएक्शन लिख के दिखाइए। आपने परकिंस रिएक्शन लिख ली थी। कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन बेंजल्डिहाइड का सिनेमिक एसिड में कौन है, परकिंस रिएक्शन। आपसे कह दिया, आपसे कह दिया कि आप बना के दिखाइए, आप टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाइए, आप टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाइए। तो बच्चों आपसे वो ये नहीं कह रहा कि आप टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बना के दिखाओ, आपसे ये कह रहा है एग्जामिनर कि आप इटार्ड रिएक्शन लिख के दिखाओ, आप इटार्ड रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो बच्चों कन्वर्जन का आपको नेम रिएक्शन के बिहाफ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक आपका रहता है हमेशा। नेम रिएक्शन वाला टॉपिक हमेशा बेस्ट है, तो इसके लिए आप जो है हर हाल में इनको नोट जरूर करें। इसका भी आप जरूर आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। परकिंस रिएक्शन ही, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं, हो गया, ओके। परकिंस रिएक्शन उम्मीद करता हूं आप सबकी समझ में आएगी। देखिए इस चैप्टर की ताकत है, इटार्ड रिएक्शन है, परकिंस रिएक्शन है, कैनिजारो के भी सेल्फ कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, एल्डोल कंडेंसेशन के भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, वोल्फ-किसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ये सब इस चैप्टर की ताकत है बच्चों, ताकत। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, रोजनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन, ये सब ताकत है। फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये सब इस चैप्टर की ताकत है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। तो इनका कम से कम आप इनको रेगुलरली याद करके रखा करें। तो मिसलेनियस रिएक्शन चल रही है बच्चों, मैं यहां पर देखिए क्या लेकर के लिए आया हूं आपके लिए, रिएक्शन ऑफ एसीटोन, रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद क्लोरोफॉर्म,
ये लो, एसीटोन की केमिकल रिएक्शन मैं लेके आया हूं क्लोरोफॉर्म के साथ। तो उम्मीद है कि आप सब लोग तैयार होंगे एसीटोन की केमिकल रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ। तो चलिए बच्चों, एसीटोन को अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं CH3C और ये CH3 डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है एसीटोन। और इसकी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए आपसे बोला गया है क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ। दिस इज क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म। आपको पता है कि इसके ऊपर कैसा चार्ज है और आपको यह भी पता है कि इसके ऊपर कैसा चार्ज है। डेफिनेटली दोनों की ज्वाइनिंग हो जाएगी और ये बन जाएगा CH3 के साथ C, ये भी CH3 और बच्चों ये और H आपके ऊपर पहुंच जाएंगे और ये हो जाएगा आपका CCl3। इसका नाम बच्चों जानते हैं आप? ये है क्लोरोफॉर्म और ये है एसीटोन। क्लोरोफॉर्म से ले लो क्लोर और एसीटोन से ले लो टोन। क्लोरटोन मतलब नाम है इसका बच्चों क्लोरीटोन। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक आल्सो। क्लोरीटोन बन गया आपके साथ। कैसे बना? जब एसीटोन की केमिकल रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराई गई तो क्लोरीटोन। आप इसी में और देखिए, बहुत अच्छी रिएक्शन है, भूलना मत ये फॉर्मूला। क्लोरीटोन अपने आप में बेस्ट टॉपिक है, हमेशा से बहुत आता रहा है। एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाएंगे? हाउ विल यू ब्रिंग आउट द कन्वर्जन में कई बार आ जाता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एसीटोन टू क्लोरीटोन। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शन के। अब आपको मैं एक और टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूं। ठीक है, वो क्या है? वो है जी आपका रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन किसके साथ? PCl5 के साथ। नाम तो सुना ही होगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराने के लिए चलते हैं बच्चों। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन विद PCl। तो चलो एसिड एल्डिहाइड ले लेते हैं, एक कीटोन ले लेंगे, ये तो CH3CH2 और रिएक्शन PCl5 के साथ। जानते हैं आप एक बीमारी है PCl5 की? क्या बीमारी है? कि PCl5 कभी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो हर हमें POCl3 जरूर बनाता है। इसकी बीमारी है PCl5 की रिएक्शन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ वो POCl3 जरूर बनाएगा, कुछ बनाए। आज भी वही होगा, आज भी वही होने वाला है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के POCl3 बना दो। बन गया फास्फोरस हाइपोक्लोराइड बन गया, फास्फोरस हाइपोक्लोराइड बन गया। और बच्चों आप क्या रह गया? अब देखिए आपके पास में है CH3, आपके पास में है CH और यहाँ पर Cl के अगर हम काउंट करें तो 5 एटम्स है Cl के, जिनमें से 3 आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हो। तो आपके पास में Cl के बच गए 2 एटम, एक Cl आ गया यहाँ, एक Cl आ गया यहाँ। ये तो जैम डाई हैलाइड बन गया, जैम डाई हैलाइड बन गए। तो जैम डाई हैलाइड। How, what are the jam dihalides? Jam dihalides are the haloalkanes in which 2 or more halogen atoms are particularly joined with a single carbon atom. एक ही कार्बन एटम से दो या उससे ज्यादा हैलोजन एटम जुड़ जाते हैं, जैसे just like that. Cl के 2 एटम एक ही कार्बन एटम से जुड़े, this is jam dihalides. आईयूपीएस नेम लिख दीजिए, क्या नाम होगा बोलिए? 1,1 डाइक्लोरोएथेन, 1,1 डाइक्लोरोएथेन। अब बात आती है एसीटोन कैसे रिएक्शन करता है बच्चों? कीटोन। तो कीटोन सीरीज का मेरे पास में एक मेंबर है, ये रहा कीटोन, नाम है जिसका एसीटोन। और रिएक्शन आपको पता है किसके साथ में होनी है? PCl5 के साथ में होनी है बच्चों, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। और आपको पता है कि एक पहला प्रोडक्ट तो यहां पर क्या बनने वाला है, वो है POCl3, फास्फोरस हाइपोक्लोराइड बन गया POCl3। बचा क्या? देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहां से जा चुका है, अब P भी यहां से जा चुका, P और 3Cl, तो 2 Cl बच रहे हैं, एक Cl आपका यहां गया, एक Cl आपका यहां गया। दिस इज आल्सो ए जैम डाइहैलाइड, ये भी जैम डाइहैलाइड है। नाम क्या होगा इसका? 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। देख लीजिए मेन चेन आपकी ये होगी, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन इसका नाम बन गया। ठीक है, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये रिएक्शन है PCl5 के साथ। आप इसको भी देखिए सही तरीके से।
यह है PCl5 के साथ। PCl5 मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करके क्या देता है, POCl3 देता, जैसे कि आज भी दिया। ऊपर क्लोरीटोन आप बना चुके हो, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करके एसीटोन की, इसे भी नोट कीजिए आप जल्दी से, स्क्रीनशॉट मार दीजिए बहुत जल्दी। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूं, वो टॉपिक क्या है देख लीजिए। ये सब मिसलेनियस रिएक्शन है और बड़ी ही काम की रिएक्शन है बच्चों। एक भी रिएक्शन आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये रिएक्शन काम की नहीं है। यूं तो हर एक टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन का जो है वो अपने आप में बेस्ट टॉपिक है, लेकिन एक अभी जवाब नहीं। एक टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं आज बच्चों नया, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, अब तक आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है, क्लेजन सिवेट कंडेंसेशन पढ़ा है, क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ा है, लेकिन आज आपके सामने नया नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत मजा आने वाला है, तो तैयार हो जाइए। लेट्स गो। किससे बनेगा? C6H5, C H डबल बॉन्ड O, या थोड़ा करेक्शन कर रहा हूं मैं इसको, ऐसे करके यहां डबल बॉन्ड के साथ में O कर रहा हूं। अगर इसको देखा जाए बच्चों तो ये है बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड। और अब मैं जब इस बेंजल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन कराऊंगा, एक और मॉलिक्यूल होगा बेंजल्डिहाइड का ही, C6H5, बेंजोइन कंडेंसेशन आपके सामने आने वाला है। आप इनकी भी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ करा सकते हैं। आप चाहो तो बेंजीन रिंग को बेंजीन के तरीके से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको पता है ये हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेस होकर के सीधा ऑक्सीजन के साथ जा मिलेगा, तो ये बन जाएगा आपका C के साथ में OH, और बचेगा क्या आपके पास में C डबल बॉन्ड O और बेंजीन। बच्चों इसी को कहते हैं बेंजोइन, इसी के बनने की वजह से नाम बन गया बेंजोइन कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन क्यों हुआ है? क्योंकि एडिशन हो रहा है। ठीक, ये है बेंजोइन कंडेंसेशन, अपने आप में बहुत बेस्ट टॉपिक है, बहुत लाजवाब टॉपिक है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट मार दीजिए, बेंजोइन कंडेंसेशन। हो गया? इसमें करेक्शन आप कर लीजिएगा कि यहां पर डाइल्यूट NaOH ना होकर के अल्कोहलिक KCl लिया गया है और ज्यादा बेसिक बनाया गया है, ये नोट कीजिएगा। बेंजोइन बन गया, बेंजोइन कंडेंसेशन ही हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो सिर्फ बेस से भी रिएक्शन कर लेते हैं, सिर्फ बेस, और सिर्फ बेस से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? पिंक कलर देते हैं किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में, लाइक दैट। सॉरी, एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड के साथ में मैं सिर्फ बेस की रिएक्शन यहां पर करा रहा हूं, सिर्फ बेस। क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा पिंक कलर, ये दे देगा एल्डिहाइड। बट ये कीटोन के साथ में इस तरह का कोई भी काम नहीं कर पाता। इसी तरह से अब हमें ये देखना है कि जो हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो किस तरह की रिएक्शन देते हैं, एरोमेटिक कीटोन्स हैं, क्योंकि एरोमेटिक चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो एरोमेटिक अगर वो है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो उनके लिए दे पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स जो हमारे होंगे वो हर हाल में कौन सी रिएक्शन देंगे? वो रिएक्शन आपकी देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सी रिएक्शन देंगे? आइए चलते हैं। एग्जांपल के तौर पर ये मेरे पास में है एक एल्डिहाइड, अगर मैं इसकी केमिकल रिएक्शन यहां से ब्रोमीन वाटर से कराता हूं तो हैलोजिनेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये रिएक्शन है। अगर मैं यहां पर इसकी केमिकल रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराता हूं तो सल्फोनेशन हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर इसकी केमिकल रिएक्शन, ये मेरे पास में एक बेंजल्डिहाइड है, अगर नाइट्रिक एसिड से कराता हूं तो नाइट्रेशन हो जाएगा। अलग अलग तरीके से यूं ही रिएक्शन होते चली जाएंगे, लेकिन बच्चों बहुत कम की बात क्या है जो आपको हर हाल में समझनी है,
ये है CHO, ये मेटा डायरेक्टिंग बनते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ऐसा किस लिए है? मेटा डायरेक्टिंग इसलिए है क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसा है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करते हैं, जिस वजह से मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स देते हैं। आप इसमें इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे तो ये लो, ये बन जाएगा। आप इसकी रिएक्शन अगर इससे कराओगे तो भी क्या बनेगा? NO2 बन जाएगा। सबके सब मेटा डायरेक्टिंग सब्सटेंस है, मेटा डायरेक्टिंग। अच्छा, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन कई बार चलती है वो कौन सी है, उसको भी देख लीजिए आप। ये देखिए मेरे पास में ये है बेंजल्डिहाइड, और इसकी केमिकल रिएक्शन में कराने जा रहा हूँ एनहाइड्रस AlCl3C, AlCl3C। और रिएक्शन चाहो तो आप इसकी CH3Cl से करा लो या CH3CuCl से। ये अगर रिएक्शन करेगा एनहाइड्रस AlCl3, आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का सीधा सीधा सिंपल है। अगर ये रिएक्शन करेगा इसके साथ ये रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये कहलाएगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक कहलाएगी फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। बट माय डियर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ना ही तो कोई एल्डिहाइड और ना ही कोई सभी कीटोन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता ही है। इसकी वजह क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन में पाया जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरह का कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जो है, ये AlCl3 के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देता है? एक कॉम्प्लेक्स बना देता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स। और ये रिएक्शन नहीं होता, एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो चाहे वो बेंजल्डिहाइड है और चाहे वो एसिडोफिनोन है, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को ये बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है थोड़ा डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन क्या क्या बनाता है। ठीक है, मतलब किस किस के पास क्या क्या एबिलिटी है। तो थोड़ा सा एक डिफरेंस पर नजर मार लेते हैं, उसके बाद में इनके थोड़े थोड़े यूज हो जाएंगे और ये अभी हमारा जो है एल्डिहाइड और कीटोन जो है बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, जैसा कि मेरे पास में कौन कौन है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टेस्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ एल्डिहाइड, उम्मीद है लिख रहा होगा आपको, टेस्ट एल्डिहाइड, और यहाँ पर कीटोन। अब बच्चों शुरू करते हैं। कौन सा टेस्ट? टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। एल्डिहाइड्स देते हैं, क्या देते हैं? एल्डिहाइड्स देते हैं सिल्वर मिरर। और भाई यहाँ पर आप फिर इनके लिए क्या लिखने वाले हो? कीटोन्स के लिए नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। एक टेस्ट हो गया। टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 2 फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में क्या होता है? तो फेलिंग सॉल्यूशन में यह जो है आपका है एल्डिहाइड, ये रेड कलर का Cu2O का एक पीपीटी देती है और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं बन पाती, कीटोन इस बार भी कोई रिएक्शन नहीं करता। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 3, सिप्स बेस। सिप्स बेस क्या करते हैं? ये एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करके पिंक कलर देते हैं, बट यहाँ पर एक बार फिर से आपके हाथ में रासा लगने वाली है, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली कीटोन के साथ। इसके बाद में मेरे पास में नंबर 4 पर है, नंबर 4 में आपको लेकर के जा रहा हूं मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन, CH3OH OH टेस्ट। तो ये आसानी से क्या बना देते हैं? आसानी से इजीली ये एसिटल बना देते हैं। ठीक है, लेकिन ये डू नॉट फॉर्म इजीली कीटल, आसानी से कीटल नहीं पाते, देते हैं लेकिन थोड़ा सा देर से। ठीक है, नंबर 5, अभी और भी बहुत सारी इसकी जो है रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें आप इनके रिएक्शन आराम से करा सकते हो। बट मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं बच्चों कि ये जो रिएक्शंस हैं ये इनके मेजर रिएक्शंस हैं, मेन ये रिएक्शंस इनके मेन है। ये जो टेस्ट है मेन टेस्ट है जो हमेशा याद रखने वाले हैं, जिनको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आप मार लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, हम इनके यूजेस की बात कर लेते हैं कि इनके यूजेस क्या होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है बहुत ही घुमा फिरा करके एग्जामिनर जो है पेश करता है बच्चे के लिए, तो उसमें यूज का भी जो है अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास में मैं यूजेस के बिहाफ पर बात करने वाला हूँ, यूजेस ऑफ एल्डिहाइड
एंड कीटोन्स। जैसे मेरे पास में सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड, सबसे पहले तो फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है ये सोचिए आप लोग। फॉर्मल्डिहाइड तो सबसे पहले आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है इसका, फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन ना वो फॉर्मेलिन कहलाता है। और फॉर्मेलिन यू नो दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। ये बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को बचाने के काम आता है फॉर्मेलिन, आपने सुना होगा, ठीक है। इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड का यूज कहां किया जाता है? सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, मिरर्स का सिल्वरिंग करने में भी फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी का इस्तेमाल यूरोट्रोपिन में किया जाता है। और आपको पता होगा यूरोट्रोपिन एक एंटीसेप्टिक, यूरिनरी एंटीसेप्टिक की तरह तो काम करता है। यह इसके साथ साथ ये आरडीएक्स बनाने में भी काम आता है। यूरोट्रोपिन मैं बनवा सकता हूं आपको, बट यूरोट्रोपिन का इस्तेमाल, यूरोट्रोपिन आरडीएक्स बनाने में इसका इस्तेमाल। तो ये तो हो गया बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। मेजर यूज है 40% aqueous solution of formaldehyde is known as formalin, which is used for the preservation of the biological specimens. So, on the other hand, it is also used for the silvering of mirrors. It is also used in preparation of eurotropin, which is also a major component of RDX. ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एसिटल्डिहाइड की तरफ, यूजेस के बिहाफ पर। बोलो एसिटल्डिहाइड का यूज कहाँ किया आपने? एसिटल्डिहाइड का यूज आपने किया क्लोरीटोन बनाने में। आपने एसिटल्डिहाइड का यूज किया क्लोरोफॉर्म बनाने में, ठीक है। आपने एसीटोन का यूज किया आपने नेल पॉलिशिंग में, नेल पॉलिशिंग में। और आपने एसीटोन का यूज कहां पे किया? एसीटोन का यूज आपने किया एज ए सोलवेंट। आपने इसका यूज सोलवेंट की तरह भी किया। आपने एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड में पढ़ा, ओ सॉरी उधर आपने ये एसीटोन के यूज है बच्चों, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा ऐसे ही हो गया। एसीटोन का यूज क्लोरीटोन बनाने में किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है, पॉलिशिंग में किया जाता है, ऐसे सोलवेंट किया जाता है एसीटोन का यूज। तो अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं, अब हमारे पास आ जाता है एक एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ये मेजर कंपोनेंट है एसिटिक एसिड का। इससे एसिटिक एसिड बनता है, इससे इथाइल अल्कोहल बनता है, इससे इथाइल एसीटेट बनता है एसिटल्डिहाइड से। और भी बहुत सारे, इसका यूज भी सिल्वरिंग मिरर में किया जाता है। तो बच्चों यहाँ आज हमारा एल्डिहाइड और कीटोन जो हमारा ये पूरा एक टॉपिक था वो आज फिनिश होता है। तो अब हम जो अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपको लेकर के आएंगे, अपने साथ में जोड़ेंगे, आपको लेके आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों अपने फ्रेंड्स को, अपने जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं सभी से बोलिएगा कि केमिस्ट्री बल्ला 2.0 आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों की दुआओं से बहुत कुछ बेहतर होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपके बिना कुछ नहीं। ओके बच्चों, बाय। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बाय।